अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन में और जॉब टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक क्लास है, इसका क्लास का नाम मैंने मैथ रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी क्लास का नेम आप रख सकते हैं, मैं क्लास का नाम मैथ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं एक्सेस मैंने कहते हैं मॉडिफायर होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट पे फिर मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा। पब्लिक में एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। और या रिटर्न टाइप चले, रिटर्न टाइप इंट है। और फंक्शन का नाम है सम। और कितने वेरिएबल ले रहा है? दो, इंट ए और इंट बी। ठीक है, और इसको ये क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल लेता हूँ इंट टोटल का, और इसको क्या कर रहा है ये, टोटल इज इक्वल टू इन दोनों वेरिएबल को प्लस कर रहा है कि इंट ए प्लस बी ऑन सेमी कॉलन, और आगे रिटर्न। रिटर्न क्या कर रहा है? इसी टोटल को वो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल रिटर्न टाइप, फंक्शन है रिटर्न टाइप उसकी इंट है। फंक्शन का नाम सम है, दो पैरामीटर ले रहा है। और एक वेरिएबल और मैं डिक्लेयर किया, ये दो जो वेरिएबल है इनको प्लस करके ये इसमें मतलब प्लस कर रहा है और इसको असाइन कर रहा है, और फिर इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये फंक्शन है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक और फंक्शन है, सेम फंक्शन नेम सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है। फंक्शन नेम फॉर एग्जांपल सम, और वेरिएबल फॉर एग्जांपल इंट ए, इंट बी और इंट सी, तीन वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ मैं इन टोटल, उसी तरह, और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहा है? ठीक है, आर ई टी यू आर, रिटर्न टी ओ टी एल, टोटल। ठीक है, इसी वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। कि एक सेम फंक्शन है और फंक्शन की रिटर्न टाइप भी सेम है। ये दो पैरामीटर ले रहा है और इसको मैं ओवरलोड किया है तीन पैरामीटर से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोड। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कोई कोई एरर नहीं है। अब देखिए, जिस फंक्शन का नाम, क्लास का नाम रखा है मैंने मैथ। अब मैं जरा मेन फंक्शन में जाता हूँ, मेन में, और यहाँ पे मैं इस क्लास का मतलब अगर मैंने फंक्शन यूज़ करना है तो क्लास का क्या बनाना, ऑब्जेक्ट। तो एम ए टी एच मैथ M1, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब M1 डॉट, अब देखिए दो फंक्शन है, पहले मैं दो पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसको वैल्यू देता हूँ 2 और फिर 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी आउट करवाता हूँ उसको, सी आउट, कि इसकी वैल्यू मुझे आउटपुट करे। और फिर साथ सी आउट, और यहाँ पर M1 डॉट, अब देखिए इसमें मैं तीन पैरामीटर वाला यूज़ कर रहा हूँ। तीन पैरामीटर देखें, मैं तीन वेरिएबल यहाँ पे मैं इसको दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 2, 2 एंड 2। ठीक है, तीन वेरिएबल। देखिए फंक्शन का नाम सेम है, यहाँ पे 2 मैं दे रहा हूँ वैल्यूज, यहाँ 3 दे रहा हूँ, और सी आउट करवा रहा हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या है, करेक्ट। अगर मैं इसको स्पेस देना चाह रहा हूँ, अगर वो अगली लाइन पे आए तो लेस देन एंड लाइन, और आगे सेमीकोलन। अब मैं F11 करता हूँ, तो अब देखें एक 4 है और एक 6 है। अब देखें यहाँ पे देखें कि दो वाला मैंने फंक्शन कौन सा कॉल किया, दो पैरामीटर वाला। और दूसरा फंक्शन मैंने कौन सा कॉल किया, तीन पैरामीटर। अब इसने ऑटोमेटिक जज किया है कि तीन पैरामीटर वाला मैं कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिक तीन पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। और जब मैं दो पैरामीटर वाला ले रहा हूँ तो दो पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग है, जिसमें एक ही क्लास है और एक ही क्लास में दो फंक्शन है। फंक्शन का नाम सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन इसके पैरामीटर दो हैं और इसके पैरामीटर तीन है। ठीक है, तो इसी की बेस पर हम क्या करते हैं, ये चीज़ होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये बेसिकली प्रैक्टिकल में हमारे किस तरह आती है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि एक ड्रॉ का फंक्शन है। ठीक है, और एक एक फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉ करना है सर्कल, तो सर्कल भी तो उसी तरह सर्कल भी तो ड्रॉ होता है, रेक्टेंगल को भी हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं तो उसका कोई और फंक्शन कॉल होते हैं, लेकिन जब हम उसको सर्कल को कॉल करते हैं कुछ और तरह फंक्शन कॉल। फॉर एग्जांपल अब ये समझें कि एक मैं नई फाइल लेता हूँ पेंट की। यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल लिया, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अब रेक्टेंगल ले रहा हूँ, अब रेक्टेंगल भी को मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ, देखिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अब देखें फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम तो ड्रॉ है, लेकिन जब सर्कल करता हो तो उतना ड्रॉ होता है, रेक्टेंगल करता हो तो उतना ड्रॉ होता है। फंक्शन का नाम सेम है,
लेकिन वो काम किसी और तरीके से कर रहा है। इसी तरह सिर्फ समझाने के लिए मैंने देखा एक सम से ये फंक्शन है, एक सम ये फंक्शन है, लेकिन इसको दो पैरामीटर है, इसके तीन, ये और तरीके से काम कर रहा है, ये और तरीके से काम कर रहा है, लेकिन फंक्शन का नाम क्या है, सेम। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं जी, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये था जी फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।